पर योगी सरकार के 3 महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, यानी कि 1 साल तक नई नियुक्ति पर रोक रहेगी, 6 महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी, 1 साल तक कोई तबादला नहीं होगा। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इस वक्त लिए गए हैं और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 1 साल तक हम कोई तबादला नहीं करेंगे, 1 साल तक नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे। जाहिर तौर पर इन फैसलों की जड़ में एक ही चीज है कि जिसका असर ये हो कि तमाम तरह के एनर्जी, हर तरह का फोकस कोरोना की लड़ाई पर रखा जा सके, ताकि कोरोना के संक्रमण की चेन को जो कि बढ़ रही है देश के अंदर, विश्व के अंदर, प्रदेश के अंदर भी, उसको तोड़ा जा सके और ऐसे में लोगों की जिंदगियों को और आसान बनाया जा सके। जाहिर तौर पर ये 3 ऐसे बड़े फैसले हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कोरोना को लेकर के सरकार की संजीदगी के साथ में न सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि उसके वो बेहतर नतीजे जिसकी उम्मीद सरकार कर रही है उसको धरातल पर लाने के प्रयास भी तेजी से चल रहे हैं। और ऐसे में 6 महीने तक हड़ताल नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। महत्वपूर्ण फैसला यह है, 1 साल तक कोई भी तबादला नहीं किया जाएगा, तबादले की नीति को शून्य कर दिया गया है। नई नियुक्तियां जो हैं वो भी 1 साल तक डिले कर दी गई हैं, यानी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अगले 1 साल की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए की है। इनका असर जमीनी स्तर पर जाहिर तौर पर बेहतर तरीके से दिखेगा। तो योगी सरकार का जो बड़ा फैसला है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी, यानी कि कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार का, और सरकार के निर्देशों का पालन करना अति अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने एस्मा को लागू कर दिया है, यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग किसी भी तरह से किसी किस्म की कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इस बीच में क्या कहा गया, ये सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों पर एस्मा लगाकर हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया, जबकि हमेशा देखा गया है कि जब आंदोलन होता है, हड़ताल बड़ी होती हैं, उसके पहले या तो 2-4 दिन पहले लगता है या हड़ताल के दरमियान लगता है, जब हड़ताल कंट्रोल नहीं हो पाती है। ये पहली बार है कि जबकि हड़ताल का कहीं नोटिस नहीं है तब हड़ताल का एस्मा लगा दी गई। ये कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों द्वारा ये गलत। कोरोना काल में वित्तीय संकट से उबरने के लिए योगी सरकार ने सरकारी राज्य कर्मचारियों का भत्ते में कटौती की थी। करीब 8 तरह के भत्तों में कटौती की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकारी कर्मचारियों में काफी रोष था और 27 मई को आंदोलन की धमकी भी दी थी। जिसके बाद योगी सरकार ने अब एस्मा लगा दिया है, यानी कि 6 महीने तक कोई भी किसी भी प्रकार का आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि योगी सरकार की मंशा है कि वो पहले से ही कोरोना से लड़ रही है और वो किसी और चुनौती के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अब एस्मा लगने के बाद सरकारी कर्मचारी जो भी धरना प्रदर्शन करने वाले थे उसको रद्द कर दिया है, लेकिन फिलहाल सरकारी राज्य कर्मचारियों में रोष अभी भी बरकरार है। भत्ते कटौती के बाद सियासी ड्रामा भी काफी रचा गया था। कांग्रेस तरफ से सवाल भी उठाए गए थे कि जो कोरोना की जंग में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी लड़ रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, आखिरकार उनके भत्तों में कटौती क्यों की गई। राज्य सरकारी कर्मचारियों की भी यही मांग थी, क्योंकि उन्होंने अपने वेतन में भी लड़ने के लिए सीएम केयर फंड में दान किया था, उसके बावजूद उनके भत्ते में कटौती क्यों की गई है। फिलहाल योगी सरकार की मंशा है, क्योंकि 1 साल के लिए पहले भत्ते में कटौती की गई थी, इसी के बाद से राज्य सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन की धमकी दी थी और 27 मई को आंदोलन होने वाला था। लेकिन अब योगी सरकार ने एस्मा लगा दिया है, यानी कि अब 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या भी कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, और अगर धरना प्रदर्शन करता है तो पुलिस उसे बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकेगी। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, 9 TV।